नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। जी हां, करीब 1 साल से जो स्कूल बंद पड़े हुए थे कोरोना की वजह से, अब वो खुलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। खुद हमसे बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्योंकि अब कोरोना का प्रभाव जहां जहां कम हो रहा है, वहां पे 1 अप्रैल से पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही की क्लासेस जो है वो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके थे कि 31 मार्च तक पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखा जाएगा। हालांकि अब जब कोरोना का प्रभाव 2-3 बड़े शहरों को छोड़ के बाकी मध्य प्रदेश में कम होता दिख रहा है, तो वहां पर पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के खुलने का रास्ता अब साफ हो गया है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी साफ कहा है कि जिन जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर स्कूलों को खोले जाने को लेकर के फिलहाल विचार किया जाएगा। यानी साफ साफ ये अभी तय नहीं है कि इंदौर और भोपाल जैसे वो 2 बड़े शहर जहां पे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रही हैं, वहां पे स्कूल खुलेंगे या नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये जो 2 शहर हैं, इनमें तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को ही 500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इसीलिए चिंता जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री तकरीबन 5 से 6 दिनों के भीतर कोरोना समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बात भी उठी थी 8 मार्च से। हालांकि जब देखा गया कि मामले कुछ कम हुए हैं, तो नाइट कर्फ्यू का विचार छोड़ दिया गया। हालांकि रोको टोको अभियान इंदौर और भोपाल में तेजी से चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। अब आपको बता दें कि अगर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी, तो किन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होगा। दरअसल ये गाइडलाइन जब जारी होंगी तो उसमें स्पष्ट तौर पे कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। ये जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी है। इसके तहत बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग जगह होगी और इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे जब स्कूल में रहें तो वो मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें। स्कूल में लगातार उनके तापमान को जांचा जाएगा। हैंड सैनिटाइजर हर क्लास में उपलब्ध रहेगा। स्कूल के जो टीचर्स हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी प्रमुखता से दी जाएगी। खासतौर से जो छोटी क्लासेस हैं, जो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे होते हैं, उनमें उन पे नज़र रखने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। ये तमाम बातें निकल के आ रही है। हालांकि जब पूरी गाइडलाइन निकल के सामने आएगी, तब पता चल सकेगा कि 1 अप्रैल से करीब साल भर के बाद जब नया शिक्षण सत्र शुरू होगा, तो किस नए कलेवर में स्कूली छात्रों को अब पढ़ाई करनी होगी।